इसके बाद इस विद्या का लाभ क्या है? क्या ये विद्या आधुनिक है या पुरातन है? किस शास्त्र से इस विद्या को ली गई? इत्यादि ज्योतिष परिचय खंड में आपको बताऊंगा। तो ज्योतिष विद्या को बहुत ही प्राचीन विद्या मानी गई है और इसके द्वारा हम देख सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को। इसका काम ही है देखना। ज्योतिष का काम है देखना। तो इत्यादि मैं सारे विषयों को आपको विस्तृत कर करके बताऊंगा। सर्वप्रथम सतीश जी, सतीश शर्मा जी, चलिए नीरज कांत जी, जी गुरुदेव। आप भगवान 2 मिनट के समय में यह बताइए कि आपने अभी तक ज्योतिष को क्या समझा और ज्योतिष है क्या? गुरुदेव, ज्योतिष जो है वेद का नेत्र माना गया है। ज्योतिष के जैसे कि गुरुदेव आपने पढ़ाया था कि 6 अंग होते हैं, व्याकरण, छंद, निरुक्त और उसमें ज्योतिष भी आता है। तो ज्योतिष को जो है वेद का अंग माना गया। बिना ज्योतिष के कोई भी कार्य जो है पूरा नहीं होता। सारा ज्योतिष पर ही है। उसमें ज्योतिष में ही ब्रह्म वर्ष, देव वर्ष, मानव वर्ष, पितृ वर्ष, सौर वर्ष, सावन वर्ष, चांद वर्ष, बृहस्पति वर्ष, ये सब कुछ यथा जो ज्ञान है वो ज्योतिष में। उससे एक हमको एक पॉजिटिव सोच आती है, एक रास्ता मिलता है जीने की। जो हमारे अंदर एक वो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है। हमें पता होता है कि हमारा ग्रह अभी कौन सा चल रहा है, उसका उपाय क्या है। तो उस हिसाब से जो है पॉजिटिव सोच आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है जो है। गुरुदेव 2 मिनट का ही बोला था, और आगे बोलूं? नहीं भगवान, बहुत सुंदर आपने अनुभव रखा। अब उस कक्षा के लिंकेश जी, गुरुदेव। जी श्रीमान गुरुदेव। लिंकेश, आपको 2 मिनट का समय देता हूं कि आपने हमारे साथ या अन्यत्र कहीं भी ज्योतिष को क्या समझे आप अभी तक? इस यहां तक आपने ज्योतिष के बारे में क्या जाना? नए लोगों को बताइए ज्योतिष विद्या आपको कैसे लगी। उनके अंदर में जिज्ञासा बताइए कि एक समय था कि आप भी शून्य से इसको पढ़ना प्रारंभ किए थे, तो उस समय का सिचुएशन जब आप कुछ जानने आए थे और अभी थोड़ा जानकर कैसा लगा, नए लोगों को बताइए किस तरह से आपने इसको ग्रहण किया। जी गुरुदेव। ज्योतिष ज्योतिष को मतलब जैसे जैसे हम मतलब इसके बारे में जानते गए गुरुदेव, वैसे वैसे इसके विषय में और हमारी रुचि बढ़ती गई। और गुरुदेव आपके पढ़ाने के तरीके से गुरुदेव हमारी जिज्ञासा और बढ़ती गई और नई नई चीजें जानने के लिए मिली। और फलादेश करने में गुरुदेव मतलब कि एक तरीका मतलब कि जानने को मिला गुरुदेव। और मैं पहले पढ़ता था गुरुदेव तो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन जो है छोड़ देता था गुरुदेव। पहले इससे पहले कक्षा से पहले बहुत बार मैंने प्रयास किया, लेकिन जो है छूट जाता था। चलिए, बहुत सुंदर मुकेश जी। अब सबसे आदरणीय और अब हम सबों में
अति श्रेष्ठ श्री विजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि भगवान आप बताइए, आपका वाणी युवाओं के लिए और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके लिए एक प्रेरणादायक होगा, क्योंकि आप इस कक्षा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं। तो आप बताइए लोगों को एक गार्जियन के पद पर रखकर कि किस तरह से नई कक्षा में ज्योतिष को समझना चाहिए और ज्योतिष क्यों जरूरी है। विजेंद्र जी भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में बिल्कुल अभी नया हूँ। 7 नवंबर 2022 को मैंने पहली कक्षा यहाँ पर ली थी और उसमें ग्रह परिचय चल रहा था। गुरु ग्रह से मैंने शुरू किया था। उसके पहले मैं ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे 12 राशियों के नाम भी नहीं मालूम। अब मालूम है, अब मुझे याद हो गए हैं। और कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन इस थोड़े से समय में ही मैं काफी कुछ सीखा और बहुत प्रभावित हुआ। और ऐसा लगा कि ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है जिससे अब तक हम दूर रहे दुर्भाग्यवश। और ये कोई संयोग था या कोई पुण्य कर्म था कि मेरे को आप लोगों का संपर्क सूत्र मिला। मैं आप सब महानुभावों के, विद्वानों के संपर्क में आया और मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आपने आगे मुझे आदेश किया कि मैं इसके बारे में अपना अनुभव बताऊं। तो अनुभव तो मेरे पास है नहीं, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं, ये हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, अटूट अंग है ज्योतिष। सनातन का अटूट अंग है, अध्यात्म का अटूट अंग है। इसके बगैर ईश्वर साधना भी कहीं ना कहीं हमको अधूरी मिलेगी। मन की एकाग्रता, मन का चिंतन, मन की गहराई, वो सब कुछ हमको पूरी तरह नहीं मिलेगी अगर हम ज्योतिष में नहीं उतरेंगे। तो ज्योतिष के फलादेश कभी कभी, अभी जैसे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा वो क्रिकेट मैच में गलत हो गया था, वो त्रुटि हमारी है, हमारे शास्त्रों की, हमारी विद्या की कमी नहीं है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं या हम उसकी गणना और उसका विश्लेषण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो गलती है। गलती हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारी विद्या में कहीं नहीं है। ये तो मेरा अटूट विश्वास है। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और सबको मेरा यही निवेदन है, सबको मेरा यही संदेश है, सबको मेरा यही कहना है कि पहले आप इसमें विश्वास करो। ये बिल्कुल अडिग पत्थर की लकीर जैसी विधा है। विश्वास रखोगे तो इसमें से कुछ मिलेगा, विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहली शर्त होती है विश्वास करना, तब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो इसमें विश्वास करिए। और एक चीज और, एक दिन मेरे को शायद नीरज प्रभु जी ने या दूसरे कौन थे गुरु जी, उन्होंने बताई थी, ये बड़ी अच्छी लगी थी। वो पंक्ति मेरे दिमाग में लिख गई थी कि जब भी फलादेश करें तो उसमें एक लाइन अवश्य बोल दें, एक पंक्ति अवश्य बोल दें कि प्रभु की इच्छा होगी तो ये फलादेश अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो ये एक अवश्य साथ में चीज हमें रखनी पड़ेगी और इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि ये विद्या है, विधा है, ये सही है। हम गलत हो सकते हैं, हमारी सीखने की या हमको हमारी बताने की तरीका गलत हो सकती है, विधा में कोई कमी नहीं है। ये मेरा एक निवेदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंकेश जी। प्रणाम गुरुदेव। आपको मैं आप लोगों को इन लोगों से परिचय कराने का हमारा उद्देश्य यह है कि देखिए, ये लोग आप लोगों की तरह एक समय यहाँ पर शून्य बनकर आए थे। यहाँ तक पहुंचने का इन्होंने किस तरह से इस विद्या को धारण करने का प्रयास किया, वो प्रयास इनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी इनके तरह नई कक्षा में आकर पुनः ज्योतिष शास्त्र को, इस विद्या को व्यवसायीकरण से दूर करके इसे आप जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ज्योतिष आपको एकदम, ज्योतिष विद्या आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगी। और जो लोग इसको धारण करके व्यवसायीकरण करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं विद्या का जो श्रेय होता है, उस विद्या रूपी फल होता है, उसमें कमी आ जाती है। तो ज्योतिष हमें, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो
जहां सरस्वती होती है भगवान, वहां लक्ष्मी स्वतः ही चलाती है। लेकिन लक्ष्मी से सरस्वती प्राप्त किया जाए, इसमें संशय होता है थोड़ा। सरस्वती से लक्ष्मी प्राप्त किया जा सकता है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन लक्ष्मी से सरस्वती, ये थोड़ा संशय पैदा करता है। इसलिए आप लोग सरस्वती पर ध्यान लगाइए, लक्ष्मी जी स्वतः ही चलाएगी। चलिए अंकिया जी बताइए अपना अनुभव। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे यह कहने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। जी गुरुदेव जी, हमारे विचार से ज्योतिष जो है एक वेद का अंग ही है। जैसे वेद के बाकी अंग है, कर्मकांड हो गया, वेद शास्त्र हो गए, जितने भी हो गए, ज्योतिष भी वेद का एक अंग है, जिसका उपयोग हम बताते हैं। उपयोग है कि जैसे आने वाली कोई घटना हो रही है, या फिर पीछे कोई घटना हो गई है, उसका आकलन करना, इसको हम ज्योतिष विद्या द्वारा कर सकते हैं। उसका अब हमारा प्रश्न उठता है कि ज्योतिष विद्या जो है, इसका आकलन किस प्रकार होता है। तो इसका आकलन जो हम करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रह, जितने हमारे ग्रह है सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, इन सब के आधार पर हम इन सब की गणितीय विधि द्वारा देखते हैं कि कौन से ग्रह कैसे फल दे रहे हैं। एक ऐसे हो गया, प्लस में जैसे कि ये सब कह सकते हैं हम। बाकी अब बहुत से अन्य आजकल देखा जाता है कि ऐसे कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष विद्या झूठी है। बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष विद्या झूठी है। तो हम उनको कहते हैं कि अगर आप ज्योतिष विद्या मन से करें, अपने आपके ऊपर इष्ट की कृपा हो, गुरु कृपा हो, जब आप संध्या वंदन करते हो, आपके मन में कोई पाप ना हो, तो आपकी ज्योतिष विद्या अवश्य फलित होती है। इसलिए हम कोई ये सब गुरुदेव मेरे विचार में। और क्या मार्गदर्शन करें गुरुदेव आगे। और कोई है भगवान, एक आध व्यक्ति जी गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, जो ज्योतिष है वह वेद का एक अंग है, और वेदानाम चक्षुः बताया गया है शास्त्रों में। तो जब भी हम कुछ भी कर्म कांड आदि सब कार्य कराते हैं, उसमें हमें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी यज्ञ याग आदि है, कोई पूजन है, उन समय सभी को में हमें देखते हुए मुहूर्त आदि की आवश्यकता पड़ती है। और ज्योतिष के द्वारा हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं काफी हद तक। और जीवन के की ज्यादातर जितनी समस्याएं हैं, सबका निदान ज्योतिष के द्वारा संभव है, आने वाली परेशानियों का। और ज्योतिष के द्वारा मनुष्य जो है अपना कल्याण भी कर सकता है, और समाज का कल्याण कर सकता है, राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। अनुभवी ज्योतिषी हो, विद्वान हो। और ज्योतिष प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक जीवन के पहलू का एक अंग है। और यह मनुष्य के समस्त जो क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़ा हुआ एक विशेष जो है अंग है भारतीय शास्त्र का, परंपरा का। और इसके द्वारा जो है बहुत प्रकार से हम जो है समाज को एक जो है सुंदर मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए। जी गुरुदेव। बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए, प्राय गुरु सब जी, अनिल लोगों जी ने का हैंड रेज है। बोलिए बोलिए भगवान, अनिल जी को बहुत अवसर दे जाए गुरुदेव। बोलिए। गुरु जी, हेलो। राधे राधे। हाँ गुरु जी, नमो नमो गुरु जी। बोलिए भगवान। गुरु जी नमो नमः। बोलिए बोलिए भगवान। गुरु जी, अगर कोई मतलब मानसिक रूप से परेशान हो, मानसिक विक्षिप्त हो गया हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? जी, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करे तो लाभ हो जाए? बाद में बात करें भगवान के यहीं पर। जैसा आप उचित समझें गुरु जी। बाद में बात करते, क्योंकि विषय विषयांतर हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। पर्सनल बात कर लेंगे। जी जी क्या जी। क्या कोई दिक्कत? जी गुरु जी। चलिए चलिए।
आपको कुछ दिख रहा है सभी अंकित जी? गुरुदेव भगवान साफ नहीं दिख रहा। अब भगवान बड़ा करके देखिए। साफ नहीं आ रहा है। स्पष्ट नहीं है भगवान। स्पष्ट नहीं गुरुदेव। हाँ मनोरंजन गुरु जी, मैं एक बात ऐड करूं इसमें। हाँ बोलिए भगवान। दिख रहा है भगवान? अब थोड़ा बड़ा करके देखिए अपना कैमरा। भगवान साफ नहीं है, स्पष्ट सब छोड़ देते हैं थोड़ा। अब कैमरा हिल रहा भगवान, इसलिए वो क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड तो दिख रहा है लेकिन जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में नहीं आ रहा, धुंधला है। अब जी अब दिखा? जी नहीं, अभी नहीं दिखा गुरु जी। यहाँ पर कैमरा स्थिर अगर हो जाता है तो दिखेगा गुरु जी। हाँ, कैमरा स्टेबल चाहिए एक बस जगह। कैमरा स्थिर होना चाहिए। अब नहीं भगवान। एक मिनट भगवान। गुरुदेव बोल के जी आप इधर का फ्रंट कैमरा बैक कैमरा है ये वाला, इससे आप दिखा रहे हैं हमें। अब दिख रहा है? गुरुदेव पूरा आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। पूरा आ रहा है वैसे, हाँ पूरा आ रहा है गुरुदेव। सिर्फ नहीं, कैमरा लेकिन वो थोड़ा ये होना जो चाहिए बस। लिखा हुआ है वो स्पष्ट नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहा। भगवान पूरा तो आ रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं आ रहा लिखा हुआ। अब लिखा अब हुआ? गुरु जी दिख रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ नहीं पा रहे हैं, धुंधला धुंधला है। टेक्नोलॉजी की जी, आप व्यवस्था बोले तो नहीं लिख है। लेते हैं हम, बोले तो लिख चलिए। लेते हैं हम। चलिए समझाते हैं, हाँ जी गुरु जी। समझाते हैं। एक मिनट भगवान, बोलिए बोलिए अनिल जी, आपको भी 2 मिनट दिया जाता है। जी गुरु जी, नमो नमः। सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम। मैंने जो अभी पिछले कुछ दिनों की कक्षा में जो बीच बीच में से कहीं कहीं से समझा है उसके बिहाफ पे बता रहा हूं मैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके समझने के लिए। जैसे बताया कि ये वेद का एक अंग है, हो सकता है वेद का एक अंग हो, पर मैं इसको आज के आधुनिक युग के हिसाब से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। तो ये एक जितने भी हमारे आधुनिक विज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे वो स्पेस साइंस है, चाहे वो वाटर की साइंस है, चाहे वो कोई सी भी साइंस है, ये मैं इसको कहता हूँ कि ये एक ब्रह्मांडीय साइंस है। मतलब ब्रह्मांड में जो भी है वो सारा हमारा ज्योतिष में समाया हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, अगर ये एक विज्ञान समझ में आ गया, ज्योतिष विज्ञान पे अगर हमारी पकड़ मजबूत होती है, तो आज का जो भी आधुनिक विज्ञान है उससे कहीं बहुत आगे हम अपने आप को खड़ा पाएंगे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इन सब चीजों को पिछले कुछ दिन की क्लास के बिहाफ पे समझने के बाद ये बात बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साइंस है। और ये ऐसी साइंस है, जबकि हमारी जो साइंस आधुनिक साइंस है वो सिर्फ वो चीज बताती है जो वो देख पा रही है, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं। जबकि ये साइंस ऐसी है, ये उसके आगे का भी बताती है और उसके बाद भी क्या होगा वो बताती है। इससे बड़ी कोई साइंस ऐसी ही समझे जैसे आधुनिक विज्ञान का स्टूडेंट साइंस को समझने की कोशिश करता है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, हमारे गुरुजन जो मेहनत कर रहे हैं उस सब के साथ हमें 4 गुना 10 गुना जितनी भी करनी पड़े करें, और इसको पूरे मन से लगा के सीखें। बहुत बड़ी साइंस है और बहुत जरूरी साइंस है। मेरा यही कहना था। धन्यवाद। आधुनिक साइंस के अंदर तो क्या है कि प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद सिद्धता मिलती है कि ये प्रयोग करने से ये सिद्ध हुआ। ज्योतिष के माध्यम से तो गणना के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध होता है ना अनिल जी? अनिल जी, जी। भगवान हमारा वेद जो है, चाहे आप ऋग्वेद को ले लीजिए, यजुर्वेद को ले लीजिए, अथर्ववेद को ले लीजिए, इसमें जितने भी चीजें वर्णित किए गए हैं, चाहे डाले गए हैं, वो प्रायोगिक भी है भगवान। आप गणित के द्वारा ये निकाल सकते हैं कि सूर्य कितना दिन तक इस दशा को भोग करेगा, लेकिन वहां पर प्रश्न उठेगा कि क्या गणित आपको सिद्धांत तक ही गणित के
जरूरत है। उसके गणित से आप 2 2 4 कर सकते हैं, लेकिन उस 4 को हम कहाँ प्रयोग करेंगे? इसके लिए आपको प्रयोग सीखना ही पड़ेगा ज्योतिष में। भगवान आप ज्योतिष को 3 स्कंध क्यों दिया गया? सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जिस तरह से शरीर से पैर को हटा दिया जाए, आंख को निकाल दिया जाए, तो शरीर हमारा पूर्ण होगा? बोलिए जी नहीं। भगवान संहिता और सिद्धांत एक काल की गणना कर सकते हैं आप, लेकिन वो गणना का फल कहने के लिए आपको प्रयोग की आवश्यकता होती है। भगवान हमारा ज्योतिष विद्या भी प्रायोगिक है। आप ज्योतिष पढ़ लिए, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, लेकिन इनमें होने वाले योग क्या घटित होंगे कि ना होंगे? तो जब आप उन सिद्धांतों को किसी के ऊपर डाल लगाकर उनके सिद्धांतों का फल जब घटित होते स्वयं न देखिएगा, तो आप पर ज्योतिष विद्या को आप कैसे कहिएगा कि यह सत्य है? बोलिए। जी सही है गुरु जी। अगर एक डॉक्टर जो चिकित्सक होता है, सर्जन होता है, उसे भी सर्जरी की करने के लिए पहले अभ्यास कराया जाता है, डेमो कक्षाएं चलती हैं, न कि कोई चिकित्सक गया, डिग्री लिया और सीधे करना। तो उसी प्रकार भगवान ये ना कहिए कि ज्योतिष विद्या प्रायोगिक अप्रयोज्य दोनों ही है, आवश्यक भी है और इसका फल भी है। अब ये कैसे फल है मैं बताता हूँ। देखिए, आपका प्रश्न का उत्तर आज से कल तक एकदम शास्त्रोक्त दे दूंगा, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक भगवान? ठीक है ना भगवान? जी जी गुरु जी। चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं ज्योतिष की कक्षा में। अन्य विषयों की कक्षा न करते हुए मैं बोलता हूँ जो चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप लोग वेद की माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती इत्यादि जिनकी, उनके बारे में अथर्व वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है। वेद माता को स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजाम पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसम मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस मंत्र का अर्थ है कि पाप के शोधन करने वाली वेद माता हम ब्राह्मणों को प्रेरणा दे, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली वेद माता, आज हमने आपकी स्तुति की है। हे वर प्रदाती माता, हमें दीर्घायु, प्राणवान, ज्ञानवान, प्रजावान, पशुमान, धनवान, तेजस्वी और कीर्तिशाली होने का आशीर्वाद देकर ही आप ब्रह्मलोक पधारे। इस मंत्र से माता सरस्वती की और वेद माता से एक तरह से निवेदन किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वेद कितने हैं? 4 है ना? जी गुरुदेव। वेद कितने हैं भगवान? 4 है गुरुदेव। 4। कभी किसी ने एक प्रयास किया कि क्या वेद जो है किसी ऋषि की रचना है या कोई देवता के द्वारा बनाया गया है? आखिर वेद है क्या? ये वेद वृक्ष क्या है? तो भगवान, पहले हम वेद को जानने का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि वेदा अनंता, वेद अनंत है। वेदो साक्षात नारायण इत्यादि शास्त्र कहते हैं। श्रुति कहती है कि जस्य निह स्वसितम वेदा,
जस्य निह स्वसितम वेदा। इस संसार में भगवान दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक भौतिक सांसारिक शक्ति जिसे माया कहा जाता है, और एक परमात्मा जिसे ब्रह्म कहा जाता है। जबकि सांसारिक शक्ति का भी संचालक वो है, लेकिन ये सांसारिक शक्ति जो उनकी है जिसे माया कहते हैं, वह माया उस परमात्मा को छोड़कर, समझिए मेरी बात, कि अभी तक यहाँ पर दो लोग हैं, एक माया और एक परमात्मा। उस परमात्मा को छोड़कर जितने भी चराचर जगत हैं उन सब पर उसका प्रभाव है। अब वह प्रभाव के कारण जो उसका मूल मालिक है उस शक्ति का, तो वो प्रभाव डालकर लोगों को यह दिखाती है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं है, मैं ही मालिक हूं। संसार के लोग इसी के बात मानते हैं। अरे भाई, जज के पास अगर कोई गवाह ना पहुंचे तो वकील झूठ बोले या सत्य बोले, जज तो वकील को ही ना सबूत मानेगा। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। उसी प्रकार भगवान ये जो माया है पूरे संसार को अपने अंदर में रखते हैं, कितना पावरफुल है। तो इस माया, प्रभु माया बलवंत भवानी, जिन ही न मोह ही को अस ज्ञानी। अतो भगवती माया माई नाम अपि बलि। भागवत। अतो भगवती माया, भगवान की माया अत्यंत बलवान है, जिसके प्रभाव में सब लोग आते हैं। तो जो सुपर पावर है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, अगुण सगुण द्वैत ब्रह्म स्वरूपा, उसके दो रूप हैं, एक दिखता है, एक नहीं दिखता है। तो जो दिखता है वो प्रत्यक्ष हम उसको मूर्तमान रूप में जो प्रकट है, उस आकाश, जल, वायु, वृक्ष, भूमि, पर्वत, सब उसी के स्वरूप हैं। अखिल लोक यह मोर उपाया। भगवान ने कहा एको हम द्वितीयो नास्ति, गीता में मैं ही है हूं। तो दृश्यते सूक्ष्मात दर्शी भी, अर्थात उसको देखता कौन है? तो जिसका नेत्र अत्यंत सूक्ष्म हो, जो झाड़ियों में सुई को खोज ले, इतना पतला नेत्र वाला उसको देख सकता है। और देखेगा कौन? जो उस जब वह इच्छा करेगा, सुपर पावर ब्रह्म परमात्मा, तभी हम देख सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। तो उसी परमात्मा जिसका कोई मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। तो उसकी जो श्वास है, यस्य निहा स्वसितम वेदा, इस श्वास जो है, जैसे मनुष्य के शरीर में अगर श्वास बंद हो जाए तो प्राणांत होता है कि नहीं? होता है गुरुदेव। तो ये जो श्वास है, यही हमारे 4 वेद हैं। जाकी सहज, श्वास, श्रुति, चारी,
यस्यन्यः स्वस्तितं वेदा, ये श्रुति कहती है। अब वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले चद्विदाम आचार्यश्चैव साधुआ आत्मन तुष्टिरेव च। इस बात को मनु, पराशर, जागवल्क, दक्ष, अत्रि समस्त स्मृतिकारों ने माना कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले चद्विदा। वेद धर्म का, धर्म वृक्ष का, सनातन धर्म का क्या है? तो मूल है, जड़। जब जड़ ना रहे तो फलदार या कितना भी घना वृक्ष हो वो सूख जाएगा। सूखेगा कि नहीं? जी गुरुदेव, बोलिए। सूख जाएगा गुरुदेव। सभी लोग बोलिए, नए लोग बोलिए, आप लोग भी अपनी सहमति दीजिए कि जो विषय समझ में आ रहा है आप लोगों को। नए लोग जी गुरुदेव आ रहा है। जी गुरुदेव आ रहा है। यस्यन्यः स्वस्तितं वेदा, श्रुति कहती है कि उस सुपर पावर, अभी तो भूमंडल पर भौतिक में हम लोग अमेरिका को मानते हैं सुपर पावर। ऐसे कितने अमेरिका, हजारों लाखों सुपरो पावर का भी सुपर पावर है हमारा परमात्मा। उसी की श्वास ये हमारा वेद है। समझिए इस बात को। हमारा सनातन धर्म का पहले आपको थोड़ी जानकारी देने का अब भगवान वेद जो हमारा हुआ, इस प्रकार संसार में जज को न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय, और कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। तो वहां पर न्याय की पुस्तकें होती हैं। जिन पुस्तकों में बड़े बड़े अनुभवी न्याय करने वाले लोगों ने अपना अनुभव डाला, वो पुस्तकें न्यायाधीश लोग पढ़ते हैं, उस पुस्तक के आधार पर न्याय करते हैं। ये व्यवस्था है। तो हमारे जो परमात्मा सुपर पावर का यह जो श्वास है, यस्यन्यः स्वस्तितं वेदा, अर्थात ये जो वेद वृक्ष है एक परमात्मा के श्वास से प्रकट हुआ है, न कि नर देव किसी मनुष्य से। ये सुपर पावर्स के श्वास से सहज प्रकट हुआ है। वंदो यस्यन्यः स्वस्तितं वेदा। बहुत ही सुंदर एक श्लोक प्राप्त होता है कि विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षाश्च क्रतवश्च हरैस्तनुः। अर्थात वेद सदाचारी पुरुष, ब्राह्मण दुधारू गाय, दूध देने वाली गाय को, और तप, सत्य, दम, सम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता, यज्ञ, इतने चीजों को साक्षात भगवान का तन माना गया है। विप्रा गावश्च वेदाश्च। तो भगवान के जो वेद है भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है, न कि इसको लिखा गया। तो जब वेद उस सुपर पावर से बना तो इस वेद को इसने प्रकट तो ले लिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसको प्रकट हो गया
जन्म ले लिया, लेकिन जन्म लेकर इसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या इसको मिला, कर्तव्य क्या इसका? तो शास्त्र कहता है कि विद्यानन्ति विद्यन्ते भवन्ति निरुक्त, कि वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है, इसमें ज्ञान मिलते हैं। जो परमात्मा से जन्म लिया, परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंत, वो तो स्वयं ही सत्य ज्ञान और अनंत है, लेकिन उससे जब वेद प्रकट हुआ तो इसके अंदर भी उसी परमात्मा का ज्ञान भरा हुआ है। वेद हमारा सनातन धर्म का मूल है। जो जितना भी धर्म की जानकारी है, कर्तव्य की जानकारी है, नियम की जानकारी, सब इसी में है। जो चीजें इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इसीलिए तो शास्त्रों ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में कि वेद प्रणिहितो धर्मो हयस्थर्मस्तद्विपर्यः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा, कि वेद भगवान जिस कार्य करने को आज्ञा दे, जिस चीज को बताएं, जिस चीज को कहें, वही धर्म है। जो भगवान वेद ना बताए वो धर्म नहीं है। समझ गए ना आप लोग? वेद प्रणिहितो धर्मो हयत् धर्मस्तद् विपर्यः, अर्थात जो वेद बताए, जो वेद की उक्ति हो, जो वेद का कथन हो, वही हमारा धर्म है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है, और वही सत्य को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। अब भगवान वेद ने अपने यहां तक तो समझ लिया कि हाँ चलिए, भगवान वेद जो है परमात्मा के श्वास से सहज स्फुट हुए, किसी ने इनको बनाया, जन्म नहीं दिया, ये भी सुपर पावर है, सुपर पावर से इनका प्रकट हुआ। लेकिन वेद का अर्थ ज्ञान हुआ तो इतना विशाल समुद्र है, एक मनुष्य इसको कैसे पार कर सकता है? तो भगवान ने कहा, देखिए, कोई भी मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, शक्तिमान हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता। उससे ऊपर उठने का प्रयास भी करेगा तो रावण की तरह उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि नियति को कोई नहीं बदल सकता। नियति और ईश्वर, इनकी तुलना करना, अनुकरण करना, ये सब चीजें व्यर्थ है। तो वेद में सनातन धर्म का ज्ञान है, और इसी वेद शास्त्र के नियम से, ला से हमारे यहाँ धर्म की व्यवस्था है। धर्म है, इसी से हमारा सनातन धर्म बना है, और यही सनातन धर्म का मूल है। अब इसके 4 स्वरूप है। इसको, वेद को पहले एक ही वेद प्रकट किया गया, ऋग्वेद सबसे पुरातन, पहले एक ही वेद उस भगवान परमात्मा के सांस से निकला। फिर आगे चलकर उसको 3 और स्वरूप दिया गया। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद। अब भगवान जब वेद की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान बहुत ही विशाल है।
बड़े बड़े विद्वान भी इसको आज तक जान न पाए। इसलिए चत्वारो इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो ब्रह्मवेदा। एक गोपथ ब्राह्मण नामक शास्त्र इसको प्रमाण देता है कि नहीं नहीं, एक वेद नहीं, सनातन धर्म के 4 वेद हैं। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरसः तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। बृहद आरण्यको उपनिषद और मुंडको उपनिषद सब एक ही बात कहते हैं कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम एक ही वेद था जब प्रकट हुआ, लेकिन बाद में वो 3 और हो गए। सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, तब सामवेद और तब ब्रह्मवेद अथर्ववेद को कहते हैं। भगवान वेदों में 4 लाख 1 लाख मंत्र प्राप्त होते हैं। इसमें 80,000 मंत्र आपको कर्मकांड के निमित्तक, कर्मकांड जिसमें कर्म मार्ग का उपदेश किया गया, और 16,000 मंत्रों को, या कुछ लोग 15 भी कहते हैं, उपासना कांड। और 4,000 जो मंत्र बचते हैं उप ज्ञान कांड। तो इसमें 3 कांड होते हैं, ज्ञान, उपासना, कर्म, योग। तो इस तरह से भक्ति भी कुछ लोग मानते हैं 5 मार्ग, लेकिन प्रमाणता कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उपासना के अंतर्गत ही भक्ति को लिया जाता है, और एक योग। तो अब भी यह वृक्ष इतना विशाल है ना, साधारण मनुष्य इसको समझ न पाए। तो एक ऋषि को यह दायित्व दिया गया कि भाई देखिए कि बहुत बड़ा है, इसको समझ पाना मुश्किल है, कुछ व्यवस्था कीजिए। यो व्यस्य वेदां चतुस्तत्सा भगवान ऋषि लोके व्यासत्वमाते दे काष्ण्यात् कृष्णात्तमेव च। अब देखिए, मैंने बताया कि वेद पहले एक ही था, लेकिन एक वेद में इतने तीर्थ हैं। वेद व्यास नाम के ऋषि ने ब्रह्म की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से इसको 4 भाग किया। तो ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बने। कुछ शास्त्रों में महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो भगवान उस वेद वृक्ष के 6 अंग, जैसे मनुष्य के भी 6 प्रधान अंग हैं, नाक, हाथ, मुख, कान, पैर, नेत्र। अगर ये 6 निकाल दिया जाए तो क्या मनुष्य के शरीर में कुछ बचेगा? बताइए नहीं भगवान। बचेगा गुरुदेव। तो उसी प्रकार उस वेद पुरुष के भी 6 अंग हैं। क्या है 6 अंग भाई? तो शिक्षा, घान। घान किसे कहते हैं बताइए फटाफट। घान किसे कहते हैं? चलिए, नाक, शिक्षा, घान हुआ। दूसरा भगवान कल्प, हमारे
जिस प्रकार के हाथ हैं, तो वेद भगवान का दूसरा है कल्प शास्त्र। पहला शिक्षा शास्त्र, 6 शास्त्र, इसके 6 अंग हैं। वेद के 6 शास्त्र, 6 अंग। जैसे हम लोग दुर्गा सप्तशती भी करते हैं तो पाठांग बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मकांड भी कराते हैं तो कर्मांग इत्यादि होते हैं, विवाहांग। तो उसी प्रकार यहाँ वेद भगवान के 6 अंग दिए गए। अभी तक वेद भगवान शब्द में थे, अब उनको साकार कर दिया गया। चलिए, उनके पुरुष की भांति उनका पैर हो, हाथ हो, गोर हो, नेत्र हो, तो उनका एक साकार रूप दिया गया। शिक्षा, नाक, कल्प, हाथ, व्याकरण, मुख बना, निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योति 6 विशाल वेद पुरुष 6। गुरुदेव एक बार लिखा दीजिए व्याकरण मुख बना, उसके बाद हो सकता है भगवान, लेकिन नहीं हो पा रही। थोड़ा सा गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, शुरू से बना दीजिएगा। ये 6 अंग द्वारा बता दीजिए, 6 अंग द्वारा। हाँ। तो भगवान आवाज आई है प्रमोद जी? जी भगवान अब आ रही है। आवाज आ रही है गुरु जी, आ रही। गुरुदेव आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। गौरी जी, गुरुदेव अभी जुड़ रहे हैं, आवाज स्पष्ट नहीं थी इसलिए लेफ्ट हो गए हैं, और लेफ्ट होकर के फिर से स्वागत है उनका, आ रहे हैं तो आएगी आवाज। जी 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 भगवान। वेद के 6 अंग किसी ने लिख लिए क्या सारे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण तक लिख लिया था, इससे आगे लिख लिए किसी के? ना जी, 3 लिखे हैं जी, शिक्षा, कल्प और व्याकरण। जी जी। भगवान हेलो। जी भगवान आ रही गुरुदेव आवाज। तो देखिए, हम बता रहे थे वेदांग के बारे में। आप लोगों ने अपने धर्म के बारे में भी जानना चाहिए। आज हमारे धर्म के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति हमारा ये जो वेद का विभाजन हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था, न कि सतयुग त्रेता तक एक ही वेद था, ऋग्वेद। क्योंकि इसको विभाजन करने वाले श्री पराशर ऋषि थे, समझे भगवान? जी तो भगवान, अब इसमें बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हमको अपना जो विषय उस पर पढ़ना है। तो एक 4 वेदों का एक स्वरूप बना। शिक्षा नासिका बनी, कल्प हाथ बना,
व्याकरण मुख बना, निरुक्त कान जिसके द्वारा हम लोग सुनते हैं। ये निरुक्त शास्त्र भगवान का कान है। गुरुदेव जो चौथा कौन सा है गुरुदेव? निरुक्त भगवान, निरुक्त भगवान। मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा, पहले समझिए, मैं परिभाषा बताऊंगा, भगवान आपको लिखने का मौका दूंगा। और छंद शास्त्र पैर बना, और छठा शास्त्र जो है सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र नेत्र बना। ज्योतिषामयनम चक्षु। तो ज्योतिष क्या है भगवान? वेद पुरुष का नेत्र। समझ में आया सब लोग को? रीजन करके बताइए। चलिए, बहुत सुंदर। ज्योतिषामयनम चक्षु, ये वेदांत का छठा शास्त्र है जिसको हम लोग चल रहे हैं अध्ययन करने। अब देखिए भगवान, ये 6 जो शास्त्र हैं, वेद जानने के लिए इनको जानना आवश्यक है। क्योंकि हाँ, राम गोपाल जी बोलिए। क्योंकि पूर्ण शरीर की जानकारी आप तभी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप गए डॉक्टर के पास और बोले कि मेरा पूरा शरीर चेकअप कीजिए, कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है आइए। तो पूरे शरीर का चेकअप करेगा। अब आपका नाक ठीक है, हाथ से टूटा उटा नहीं है, मुख ठीक है, कान ठीक है, पैर ठीक है, नेत्र ठीक है, तब वह बताएगा कि नहीं नहीं इनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो क्या करता, सिर्फ आपके नाक को चेकअप करके कहता कि नाक में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या पूर्ण शरीर का ज्ञान संभव है? बोलिए। एक अंग को जान लेने से संपूर्ण अंग को हम जान सकते हैं? पूरे शरीर को जान पाएंगे? नहीं भगवान। नहीं गुरुजी। अब मान लीजिए कोई कहे कि मैं रसगुल्ला खा लिया और अब तो जितने मिठाई है सबका स्वाद रसगुल्ले में है, तो सत्य हो सकता है भगवान? नहीं। अब जब तक अमृति ना खाएगा तो अमृति का स्वाद अलग होगा, पेड़े का स्वाद अलग होगा। क्या लिंकेश जी? गुरुदेव। चलिए, तो उसी प्रकार जब हम वेद के एक एक अंगों को सम्यक प्रकार से पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा सा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। वेद समुद्र में इतना विशाल सागर है। वेदा अनंता, वेदो साक्षात नारायण। जानन्ति विद्वान भवति। शास्त्र कहता है कि जो वेद जान लेता है वही विद्वान बनता है। तो भगवान ज्योतिष शास्त्र जो हमारा है वो वेदांग है। वेद का कौन सा अंग है बताइए? इसकी संख्या क्या है? छठा अंग गुरुदेव नेत्र है। वेद का नेत्र है गुरुदेव। हाँ, छठा अंग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझने का प्रयास कीजिए कहां से ज्योतिष शास्त्र उत्पन्न हुआ। मैं आपको समुद्र की थोड़ा सा तल में ले गया, जड़ में, और अब आपको मैं ऊपर ला रहा हूं। तो भगवान शिक्षा, कभी आप लोग की इच्छा होगी कि वेद के बारे में स्थूल रूप में जानकारी, तो उस समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कैसे बनता है वेद हमारा, क्या होते हैं मंत्र, क्या संहिता, क्या इत्यादि। अनादि निधना विद्यावाग सृष्टा स्वयंभुआ। वेद का ज्ञान किसी के द्वारा रचित नहीं है, यह स्वयंभू है। अब भगवान देखिए, एक 6 शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र अगर कोई है, सब शास्त्र अपने अपने
मैं श्रेष्ठ हूँ। शिक्षा कहता है कि जब शिक्षा ही न प्राप्त होगा तो आप क्या कीजिएगा। अब व्याकरण कहता है कि जब जब हमको नहीं आप जानिएगा तो क्या संस्कृत मंत्र पढ़िएगा। व्याक्रियन्ते व्या उत्पन्ते शब्दा नाम अनेति व्याकरण। तो यह व्याकरण का मुख्य व्याकरणम। अब जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण करेगा, श्लोक बोलेगा, स्तुति बोलेगा, व्याकरण ही न जाने तो क्या उसकी शुद्धि होगी? नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं हो गुरुदेव। सकती है। अब यहाँ बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब कल्प शास्त्र कह रहे हैं जब हाथे नहीं रहेगा तो नाक से आप काम कीजिएगा। बोलिए। नहीं जी गुरुदेव। गुरुदेव। अब छंद कह रहा है कि तब ठीक है, नाक, हाथ, मुख आप लोग गुटबाजी कर लीजिए, लेकिन हम ही नहीं रहेंगे, पैरे नहीं रहेगा तो चलिएगा कैसे? बताइए, है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बड़ा जी विडम्बना गुरुदेव। हुआ, बड़ा विडम्बना हुआ। भगवान भी पड़ गए चक्कर में कि क्या हुआ। अब जिहवा कह रही है कि चलिए सुंदर सुंदर दुकान पर, आंख कह रहा है कि देखिए सुंदर सुंदर स्त्री जा रही है, नाक कह रहा है कि सुंदर सुंदर कहीं सुगंध आ रहा है। और ऐसा भागवत में श्लोक भी है कि एक पुरुष के सारी इंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं। कोई कह रहा है कि देखो, कोई कह रहा है कि खाओ, कोई कह रहा है कि उठाओ, कोई कह रहा है कि चलो। अब बेचारा चक्कर में पड़ गया कि किसको मानूं, है ना। अब ऐसे समझिए कि संक्रांत कोई पर्व त्योहार हो और लिंकेश जी को 10 जजमान के यहाँ भोजन करना हो। अब एक जजमान कह रहा है कि तीखा खा लो, एक जजमान कह रहा है कि मीठा खा लीजिए, एक कह रहा है कि खट्टा खा लीजिए, एक कह रहा है कि मिश्रित कर लीजिए। अब बताइए लिंकेश जी फेर में पड़े, कौन सा जजमान का खाऊं, कौन सा ना खाऊं। आगे ने भगवान संकट। जी गुरुदेव, सभी के सभी जरूरी है। और बोलिए, सभी लोग बोलिए, ऐसा है ना। जी गुरुदेव। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि क्या करूं, किसको श्रेष्ठ मानूं। भाई निर्णय तो करना पड़ेगा। हमारे ही शरीर में युद्ध चल गया। शिक्षा कराए कि प्रभु हम श्रेष्ठ, कल्प कराए कि मैं श्रेष्ठ, व्याकरण कराए कि नहीं नहीं हमारे बिना बोलिएगा किसे। शुद्धि हम तुरंत जब शुद्धता ही नहीं होगी तो। तब ज्योतिष बोला कि 5 लोग तो अपना अपना ओपिनियन दे दिए कि हम श्रेष्ठ, तो प्रभु हमारा स्थान कहाँ गया? जब नेत्र नहीं रहेगा तो कौन आपको देखने जा रहा है कि मुख है कि नहीं, कान है कि नहीं, पैर है कि नहीं, हाथ है कि नहीं। बताइए, कोई नेत्रहीन व्यक्ति देख सकता है? नहीं नहीं देख देख सकता। सकता। भगवान भी बड़े चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषा मयनम चक्षु। उनको कहना पड़ा इस बात को शास्त्र में प्रमाण देकर। क्या कहे भगवान? अब कहे कि देखिए भाई, अब विवाद हम ही को, हमारे ही अंग में है, तो सभी तो हमारे ही अंग है। तो कहना पड़ा कि अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अरे भाई, उन्होंने कहा सुनो मेरे अंगो, विवाद मत करो, तुम सब में विवाद है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। देखो प्रमाण सूर्य और चंद्रमा को, है ना। बोलिए। अब भगवान कहे कि कोई पढ़ा, कोई किसी को सर्दी हो जाती है
तो कभी कभी नाक से गंध भी ना मिले तो काम चल सकता है। बोलिए। हैं? जी गुरुदेव। अगर हाथ के अंगुली टूट जाए तब भी हम अपना काम कर लेते हैं। जी बोलिए। गुरुदेव। मुख से जी कोई गुरुदेव। धीमा बोल मुख से कोई धीमा बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, किसी का मुख बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, काम चल जाएगा। जी गुरुदेव। जी बोलिए। गुरुदेव। हैं? अब कान चपटा है, कान चपटा है या बड़ा है या सुंदर है या काला है, ये भी काम चल जाएगा। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी अगर गुरुदेव। पैर थोड़ा सा लांगर हो जाए, टूट जाए, तो प्लास्टर करा के आजकल लोग 4 पहिए पर भी चल सकते हैं। ठीक ना? नहीं जी बात है गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। लेकिन जब नेत्र ना रहे तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। न व्याकरण जानेंगे, न छंद जानेंगे, न निरुक्त जानेंगे, न कल्प जानेंगे, न अन्य शिक्षा शास्त्र। इसीलिए हमारा ज्योतिष शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ है। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवाद तेषु केवलम अप्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षी। अब देखिए, तो व्याकरण में विवाद है कि हाँ जी, ये सूत्र जो है पाणिनीय ने लिखा, अब महाभाष्य में उसका दूसरा है, छंद में है कि कोई छंद को शास्त्र में इस विषय को कहता है, तो सब में विवाद है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, प्रायोगिक है। अभी मैंने कहा था आपको प्रमाण देने के लिए, देखिए ये आपका प्रमाण है, एक प्रायोगिक है, इसको अनुभूत किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको सबसे अंतिम स्थान मिला, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मिला। समझ में आया भगवान? जी गुरुदेव। सबको आ जी गया गुरुदेव। ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। तो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। अब भगवान ज्योतिष शास्त्र हमें दिखाता है। जब ज्योतिष शास्त्र का देखिए, एक 6 शास्त्र जो है ज्योतिष के द्वारा ही संचालित होते हैं, इनको जान। अब देखिए, जो जब आपके पास नेत्र होगा तो शिक्षा पाइएगा, जब जब आपके पास नेत्र होगा तभी आप इन हाथों के द्वारा कार्य कीजिएगा। एक नेत्र वाला व्यक्ति कहिए कि देखो 200 रुपया वहां पर गिरा हुआ है, और एक अंधा व्यक्ति को कहिए, यह बताइए कि गिरा हुआ पैसा उठाने में सबसे प्रथम कौन पाएगा? नेत्र वाला गुरुदेव। तो भगवान ज्योतिष शास्त्र पूरे शास्त्रों का, बल्कि पूरे संसार का नेत्र है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। आज यही तक ज्योतिष को जन्म करा दिया कि कहाँ से ज्योतिष जन्म हुआ, और इस पर अनंत श्लोक है भगवान। अगर श्लोक बोलते रहूं तो आप लोग समझ न पाइएगा, ठीक ना? तो मैं इसी चलते उन्हीं श्लोकों को बोला जिससे आपको प्रमाण भी मिल जाए और समझ में आ जाए। तो अगर 2 मिनट आपके पास, क्योंकि मुझे जाना होता है कक्षा में पढ़ने, तो आप लोग अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर लीजिए। गुरुदेव दूसरी कक्षा भी देते हैं आप? दूसरी कोई कक्षा भी चलती है आपकी? लेते हैं भगवान दिनेश जी। आप दिनेश जी पूजा जो कराए थे वो वाले बोल रहे हैं ना? जी गुरुदेव जी। सभी बातें बोलिए भगवान। किसी का कोई प्रश्न है या ना समझ में आया तो इसको कल भी एक बार मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। बोलिए, आप लोग बताइए। गुरुदेव आ गया समझ में। बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया समझ में आया गुरुदेव। ऋषि कुमार जी बताइए भगवान। ऋषि कुमार जी, गुरु जी। समझ में आया भगवान? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी आया। अच्छा, और कौन है नए अपने से भगवान? बहुत अच्छा समझ में आया गुरु जी।
भगवान राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहीं भगवान? बोलिए बोलिए राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी बोलिए। चलिए हाँ जी, मेरा प्रश्न समझ में आया आज के भगवान? हाँ जी, आज के संबंध में मेरा कोई प्रश्न नहीं है, किंतु हमें जो मैं तो जीरो से सीखना आरंभ किया हूँ, किंतु भविष्य में कौन सी किताबें हमें लगेगी और वो कहाँ उपलब्ध होगी, इस विषय में हमें बताइए। भगवान किताब की कोई सीमा नहीं है, ये अपना अनुभव होता है कई ग्रंथों का। आप यह बताइए कि आज आपको जो विषय बताया जा रहा है वो समझ में आया या नहीं? जी प्रभु, बिल्कुल समझ में आ रहा है और आनंद भी आ रहा है। ठीक है भगवान, तो कल हमने वेद का, अब इनका उद्देश्य क्या है उसके बाद पढ़ाऊंगा, और कल आपको संक्षिप्त यह बता दूंगा कि वर्तमान समय में ज्योतिष की क्या जरूरत है, और उसके बाद ब्रह्मांड परिचय, फिर आपका सिलेबस के अनुसार चलेगा। और देखिए इतने कम लोग आ रहे हैं, इसका भी कारण अंकेश जी, प्रमोद जी कक्षा में कर लेना, तो पुनः होगा कि कक्षा को प्रारंभ किया जाए शुरू से, तो समस्या उत्पन्न होगी। तो आप लोग थोड़ा आपस में विचार कर लीजिए कि जो लोग फार्म भरे हैं, अगर शून्य से कक्षा चल चुकी है तो वो आए, न तो बोले कि मेरे पास समय का अभाव है, हम तब आगे से होगी, क्योंकि बार बार कक्षा पीछे नहीं कर सकता भगवान, बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। ठीक है ना? जी जी भगवान, इस बार कक्षा को आगे तक पूरा जाना चाहिए और बार बार पीछे ये उन लोगों को भी थोड़ा अफसोस आप कष्ट होता होगा। ठीक है, वो नमो। जी भगवान, सभी को फिर आज की कक्षा का यहीं पर विश्राम दिया जाए। जी लिंकेश जी। जी भगवान, शुभ रात्रि जी, जय श्री राम। आज्ञा करे भगवान। जी जी जय जी, श्री राम, शुभ रात्रि भगवान। शुभ रात्रि भैया लोग सभी को, जय श्री राम। राधे राधे श्याम में राधे। भगवान लिंकेश जी, नमो नमः सभी को, जी शुभ रात्रि। जी नमो हमारा नमो एक नमो मित्र नमो है, भगवान, शुभ मतलब रात्रि। अपनी खरीद कक्षा में प्रवेश करने के लिए सहयोग राशि प्रदान की है, और उन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। किनका? एक कौस्तुभ देवधर करके है, हमारे मित्र भुसावल से, महाराष्ट्र से। जी जी उन्होंने आज भगवान शाम को रामचंद्र फॉर्म जी, भरना। उनको कहिए फिर से फिलअप करें और उसमें राशि न डालें, फार्म का जो है वो उसको आप एक बार फिर से पुनः कर दें अगर नहीं फिलअप हुआ है तो। और राशि अगर उन्होंने कर दिया है सहयोग भगवान, तो आवश्यक नहीं है कि राशि करें, वो बिना राशि के भी फिलअप हो जाएगा। नहीं, मैं इनको बताया था भगवान, परिचय जब उनको मतलब अपनी कक्षा का बताया मैंने, तो वो बड़े जी जी चाव से मतलब तैयार हो गए। तो मैंने उनको बोला आप मतलब मैं आपको फॉर्म भरता हूँ, बोला आप फिलअप कर देना। तो उन्होंने फॉर्म भरना चाहा, लेकिन फॉर्म भरा नहीं गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने लिंक भेज दी सतीश गुरु जी लेके, लेकिन वो आज जुड़ नहीं पाए। तो उनका लिए फॉर्म मतलब हो सकता है, तो आप, मैं उनको फिर से बोल दूंगा, भर लो करके। हो जाएगा भगवान, और उनका नंबर एक बार ग्रुप में आप सेंड करवा दीजिए, ऐड करवा दीजिए, तो ऐड हो जाएगा। जी भगवान, जी भगवान, कोई बात। हाँ ऐड हो जाएगा, तो उनको अपने आप लिंक मिलता रहेगा, तो अपने आप ऐड हो सकते हैं। हाँ जी भगवान, जी भगवान, जी 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 कृपा हो जी। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। भगवान मेरा एक क्वेश्चन था भगवान। जी भगवान कैलाशी। प्रमोद जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मेरे कोई मित्रगण थे, वो भी शून्य से ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो बोले थे मेरे को भी ऐड कर देना करके। तो मैं कर सकता हूँ ऐड उनको? भगवान आप ग्रुप में नंबर सेंड कर देंगे नाम और नंबर के साथ में, तो उनको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे तो आप हाँ एडमिन जी, नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ऐड, इसके हाँ लिए जी आपको गुरु जी, नाम और नंबर उनका ऐड कर देंगे, और उसमें हाँ फॉर्म है जिस ग्रुप में आप हैं, तो उसमें फॉर्म डाल दिया जाएगा, तो आप उसको सबमिट करवा दीजिएगा, तो भगवान जुड़ ठीक है जाएंगे। गुरु। और दोपहर के सत्र में नीलम महोदया गुरु जी के द्वारा पंचांग की कक्षा का आयोजन होता है, उसके लिए हाँ आप जी, जुड़े तो ये फलित कक्षा है, इसमें आपको फिर आगे ज्यादा समझ में आएगा। पहले हाँ उसमें भी आप जुड़ते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शून्य हाँ से गुरुदेव। पहले पंचांग जाने, इसके बाद फिर ज्योतिष फलित, है ना? हाँ जी, गुरुदेव जैसे जी मना भगवान। कभी 2 बजे, तो कभी हम तो कर्म कांड करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर उसका कैसे होगा, हो पाएगा? नोट्स वोट्स मिल जाएंगे कुछ? आप महाराज ऐसे जी। जुड़ते रहें, धीरे धीरे आप धीरे धीरे संपर्क होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी
प्रकार से आपको उपलब्ध हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। भगवान आप एक बार इसमें जुड़िए, लगन आपको अपने आप आ जाएंगे, आप काम छोड़ के आप कक्षा में उपस्थित रहेंगे। हाँ जी, जी, रिकॉर्डिंग क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सब भगवान जिसके माध्यम से चल रही है ऑफ कर दिया जाए। अंकेश प्रभु जी चला रहे हैं रिकॉर्डिंग। अंकेश जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया भगवान। चलिए ठीक है भगवान, सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, नमो नमः। ठीक है जी। राधे राधे। सभी को राधे राधे, नमो नमः भगवान। सर्वभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। लिंकेश जी भगवान, जी भगवान। अभी थोड़ा 2-3 मिनट में आपको फोन मैं करता हूँ, कुछ बात करना है आपसे। जी जी। ठीक, राधे राधे सभी को।